अपने कोर्स के अंदर शामिल किया हुआ है और बताया हुआ है, ठीक है। आज की वीडियो जो है ना आप लोगों को फुल मज़ा आने वाला है, वीडियो प्रॉपर देखें, ठीक है, फुल मज़ा आएगा। एक-एक ट्रेड लिए, एक-एक रीज़न बताया है आप लोगों को, ठीक है। हमारा 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जिस भाई ने जॉइन होना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा हुआ है, हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता कर सकता है, ठीक है। किसी ने हमारे वीआईपी के अंदर जॉइन होना है या अगर किसी ने पब्लिक ग्रुप के अंदर जॉइन होना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा हुआ है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। बाकी नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि नॉलेज होना और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज के बगैर आपका काम नहीं चलने वाला, ये याद रखना, ठीक है। एजुकेशन मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जो है ना बेस का पता होना चाहिए कि भाई किस बेस पे मैं ये मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है, ठीक है। आप लोग देखें, लाइक कमेंट आपने वीडियो देख के करना है, पहले नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने जितना अपना टारगेट कितना बोला था, ठीक है, विन 50 बोला था, 51 किया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल अगर देखा जाए तो 2 ट्रेड मेरी रिटर्न हुई हैं। टोटल मैंने 10 ट्रेड किए हैं, 10 में से 4 ट्रेड विन, सॉरी 4 लॉस, 6 विन। 4 लॉस और 6 विन मतलब 60% एक्यूरेसी के साथ, 60% एक्यूरेसी के साथ $50 मैंने अपने बनाए हैं, मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करनी है, जिस स्ट्रैटेजी को हम पर्सनली यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा ट्रेडर या कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो इस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर आज जो है ना बैठा हुआ है प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है, फिर सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं, मसला नहीं है, आपको फिर लाइक करने की, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, कमेंट में आप बता सकते हो, अपनी जो है ना राय का इज़हार कर सकते हो, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, लाइक का नहीं बोलूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, ठीक है, अपनी स्क्रीन की तरफ चलेंगे, कोई लंबी-चौड़ी वीडियो नहीं होने वाली आज की, ठीक है। आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल, छोटी-सी वीडियो होगी, ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो है ना एक अच्छे सेटअप के ऊपर मैं आप लोगों को समझा सकूँ, कोशिश करूँगा। कोई बैक टू बैक ट्रेड करने की अगर मुझे सेटअप कोई अच्छा से मिले तो, ठीक है? अच्छे से कोई सेटअप हमें मिले तो। बाकी इंशाल्लाह मंडे की मार्केट है, देखते हैं क्या है। अभी मैंने अभी-अभी ओपन की है मार्केट, ठीक है? देखें मार्केट का हाल क्या हुआ पड़ा है, डोजियाँ, 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 डोजियाँ बनी हुई हैं सारी, डोजी-डोजी ऊपर है हर मोहल्ले में। हुँ, हर मोहल्ले में डोजी-डोजी हुई पड़ी है भाई, वेट। बाकी भाइयों, इस चीज़ को आपने हज़म करना है, ठीक है? ये जो स्ट्रैटेजी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ना, ठीक है? अगर कोई बंदा ये स्ट्रैटेजी ये एक मनी मैनेजमेंट की बेस के ऊपर होगी, ठीक है? कोई बंदा 10 ट्रेड करता है, 10 में से 5 विन करता है और 5 लॉस करता है, तो वो बंदा अपना टारगेट हिट कर सकता है, टारगेट हिट कर सकता है। जैसे कि मेरा आज का जो टारगेट है, मैं बताऊँ, आज का जो मेरा टारगेट है, बैलेंस समथिंग पड़ा हुआ है इस टाइम $410 का, ठीक है? तो जो मेरा टारगेट है $50 का टारगेट है, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? $50 का टारगेट है, ठीक है? अब हमने पहली ट्रेड करनी है $12 की, ठीक है? $12 की। इसकी परसेंटेज थोड़ी ठीक हो गई है। जस्ट मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन की करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट ट्रेड जो इसके बाद मैंने ट्रेड करनी है, मैं डायरेक्टली डाउन के लिए ट्रेड करूँगा। हाँ, ये ज़्यादा लंबी, इतनी लंबी ना बन जाए ये कैंडल। हाँ, इतनी बने, हाँ, इतनी छोटी भी ऊपर जाके ना बन जाए। ये ग्रीन कैंडल की ये जो विक है, इसके नीचे हमें चाहिए, ठीक है? इसके नीचे हमें चाहिए। और ट्रेड लेने से पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, ठीक है? और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिर वही काम कर रही है, हर सेक्शन इसको आ रही है। ओके, मैं जाऊँगा डाउन के लिए। नो प्रॉब्लम, कोई सेफ्टी मार्जिन, कोई कुछ नहीं। ये आएगी, डाउन आएगी कैंडल, इसने ऊपर नहीं जाना, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या होता है, नो प्रॉब्लम। अगर ये ऊपर भी जाती है, टेंशन नहीं है, ठीक है? हम ईज़िली कवर करेंगे। ईज़िली हर चीज़ को मैनेज, मतलब कि अगर ट्रेड हमारी लॉस होती है, हमने उसको मैनेज करके चलना है, ठीक है? हमने उसको मैनेज करके चलना है, मतलब कि मनी मैनेजमेंट। अच्छा, अब इस ट्रेड का जो रीज़न है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस ट्रेड का जो रीज़न है, वो यही है। इस दफ़ा बायर इस जगह पे जो 2 बायर आए थे, ठीक है?
एक तो एक सी मतलब कि हैमर बन गया, एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है? इसके बाद भी डाउन की ट्रेड है लेकिन वो हम देखी नहीं मतलब कि हम बाद में लेट आए, ओके। अच्छा इस दफ़ा बायर आया सेलर आया है लेकिन सेलर नहीं इंगल्फ का सेलर को ये ग्रीन कैंडल इंगल्फ नहीं कर पाई, ठीक है? ये सेलर के बाद ग्रीन कैंडल जो आई है इसको इंगल्फ नहीं कर पाई, ठीक है? रेड आई है, रेड ने इसको इंगल्फ किया है। फिर ग्रीन कैंडल आई है, वो एक बुलिश इंगल्फिंग की सॉरी बेरिश इंगल्फिंग का एक पैटर्न बना था जिसकी ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई थी, ठीक है? किसी ने मेरी क्लास फर्स्ट क्लास देखी होगी तो उसमें ये चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, क्लास भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आई है, वो इसको फिर इंगल्फ कर रही है, तो इसको इंगल्फ किया है तो 110% ये कैंडल रेड ही बननी थी। मतलब हर बार तो नहीं ना आएगा, हर बार तो इस जगह पे बायर नहीं ना आएगा। अगर इस जगह पे बायर ने जोर लगाया इसको इंगल्फ नहीं कर पाया, हाँ इस जगह पे भी डार्क पियर्सिंग लाइन भी बनाता तब भी समझ आती, लेकिन पियर्सिंग लाइन नहीं बनाया, इस जगह पे इनसाइड बार बना दिया, ठीक है? अच्छा ओके, इसके बाद मैं ट्रेड कौन सी करूंगा? जस्ट इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड करूंगा, फिर मैं ना डाउन की ट्रेड करूंगा, ठीक है? मैं फिर डाउन की ट्रेड करूंगा, नो प्रॉब्लम, मसले वाली बात नहीं, ठीक है? इतनी लंबी ये जो नीचे विक छोड़ी है, ये किस बिना पे छोड़ी है? ये किस बिना पे छोड़ी है, ठीक है? अगर मैं 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल देखूं, उसके अंदर एक मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है नीचे की तरफ। मार्केट जो सुबह से मार्केट चली हुई है, जिस टाइम ओपन हुई थी उस टाइम से एक उसने मोमेंटम डाउन का पकड़ा हुआ है, आ रही है डाउन, आ रही है डाउन, आ रही है। ये विकें क्यों मारी गई हैं, ये किसी को पता है? ये जो विकें बनी हैं, ट्रेड को हाल देख लें क्या है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह विन होगी, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट पे चल के देखते हैं, ये हमारी ट्रेड डीपली विन हो रही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, चलते हैं हम मैं जो चीज़ समझाने लगा था एक और, ठीक है? अच्छा जी, अब इस जगह पे ये विकें क्यों ऊपर-नीचे इतनी-इतनी लंबी बनाई गई हैं? ऊपर ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह ना, ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। अच्छा, ये इसका रीज़न बताता हूँ, आप इधर ही रुकें, पहले मैं इस चीज़ को अभी मैंने बोल दिया, इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये विकें इसीलिए मारी गई हैं कि जो लोग फ़ॉरेक्स के अंदर एंट्रियाँ जिन्होंने लगाई हुई थी सैटरडे दिन से मतलब कि मार्केट क्लोज होने से पहले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रियाँ जो है ना मतलब जैसे कि रुकें, हाँ, अब ये देखें, ये जो कैंडल 1 घंटे की बनी हुई है ना, ये जो एक कैंडल 1 घंटे की कैंडल बनी हुई है, जिन लोगों ने क्लोज होने से पहले एंट्रियाँ ली थी, बाय की किसी ने की थी, किसी ने डाउन की थी, उन्होंने स्टॉप लॉस सेट किए हुए थे, किसी ने इधर तक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था, किसी ने इधर तक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था। क्या हुआ, जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट हुई, इसने पहले या पता नहीं पहले ऊपर गई है या बाद में ऊपर गई है, कोई पता नहीं। लेकिन ये ऊपर वाले जाके भी इसने स्टॉप लॉस खाए, नीचे वाले आके भी स्टॉप लॉस इसने खाए, ठीक है? मतलब जो बेचारे फॉरेक्स में बैठे थे एंट्रियाँ लगा के, कुछ लोग होते हैं एंट्रियाँ लगा देते हैं, ज़हन में नहीं होता, तो वो नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होनी होती है, उसी टाइम ही फिर उसका फैसला होता है। जब मार्केट क्लोज़ हो जाए, ना एंट्री लगती है, ना क्लोज़ हो सकती है। तो इस जगह पे उसने उन लोगों का बेड़ा गर्क किया है। चलें, अब चलते हैं हम। ओके यार, ये डाउन की ट्रेड थी ब्रदर। यार ये डाउन की ट्रेड थी, मेरे से मिस हुई, शायद हम थोड़ी देर पहले आ जाते ना, तो ये हमारी बहुत अच्छी ट्रेड थी डाउन की। ओके, चलें छोड़ें। अब ये मैंने ट्रेड ली थी ना डाउन की जो हमारी विन हुई थी, इस जगह पे हमारे पास 2 रीज़न थे ट्रेड लेने के, ठीक है? 2 रीज़न थे ट्रेड लेने के, एक तो ये हैमर बना था, हैमर बनने के बाद इसने ऊपर इस लेवल से टेस्ट कर लिया था। जब टेस्ट कर लिया मैंने बोला अब कन्फर्म, अब डाउन आएगी, अब ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? टेस्ट करके डाउन आई, इसने इसकी वीक को पूरा करना था लेकिन नहीं किया। ओ ओके, जस्ट अभी हमारी एंट्री बनती है, फिर डाउन की हम लेंगे, इधर से लेंगे, कोई सेफ्टी मार्जिन की टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ये डाउन आएगी ट्रेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि एक तो मोमेंटम मार्केट का बहुत स्ट्रांगली डाउन गिर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? इधर ये हर मोहल्ले में जो डोजियाँ बनी हुई हैं, डोजी, 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 ये क्या चक्कर है? अभी मार्केट थोड़ी ठीक हुई है, इस एरिये से इतने एरिये से थोड़ी-सी मार्केट स्टेबल हुई है, मतलब कि कैंडलें थोड़ी बनाने लगी, इससे पीछे तो ये सारा काम खराब किया हुआ था ना। सारियाँ डोजी-डोजी पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इसका रीज़न ये है कि अभी मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? उसके बाद मार्केट को एक रिजेक्शन इस तरह से मिल रही थी कि बड़ी स्ट्रांगली ऊपर कम जाती थी, नीचे ज़्यादा आती थी, ऊपर कम जाती थी, नीचे ज़्यादा आती थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि यार ये ईज़िली डाउन आ सकती है। अब ये भी ट्रेड मैं डाउन की करूँगा, नो प्रॉब्लम, कोई सेफ्टी मार्जिन इस जगह पे भी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? अगर तो ये ग्रीन बनेगी, रेड बनी तो ये हमारी एंट्री से नीचे बनेगी। ये इश्यू नहीं है, ठीक है? या तो ये ग्रीन बनेगी या तो ये हमारी एंट्री से नीचे बनेगी, ठीक है? अब मैंने ये ट्रेड लेने का रीज़न यही है कि इस जगह पे एक हैमर हमें मिला है, ठीक है? हैमर मिला है जो इस ग्रीन कैंडल की
इस ग्रीन कैंडल की 50% से नीचे, ठीक है? शायद इतना ही 50% बनता है, इतना बनता होगा, ठीक है? पर नहीं हो रहा। नहीं, बस इतना ही शायद बनता होगा, ठीक है? लेकिन अब मैं फिर डाउन की 2 ट्रेड करूँगा। अच्छा, मेरी ट्रेड 1 लॉस हुई है, ठीक है? 1 ट्रेड लॉस हुई है, अब मैंने 2 ट्रेड ली, ठीक है? आगे मैंने 2 लिए, अगर ये मेरी लॉस होती है, तो टोटल मेरी एंट्रियाँ कितनी लॉस हो जाएँगी? 3 एंट्रियाँ मेरी लॉस हो जाएँगी। अब फिर मैंने इसको भी रिकवर करना है। अब मैंने इसको रिकवर कैसे करना है? जैसे कि मैंने बोला था कि मनी मैनेजमेंट के बेस के ऊपर ना हम आज काम करने वाले, ठीक है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमारी एंट्रियाँ विन होती गई, तो हमें टेंशन नहीं बनी, कोई मनी मैनेजमेंट का हमने ज़िक्र नहीं किया। अब हमारी जैसे कि लॉस हुई है, पहली एक ट्रेड हमारी लॉस हुई, अब दूसरी ट्रेड हमारी लॉस हो रही है, तो हम ईज़िली इस जगह पे अपना रिस्क बढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन कोई ये नहीं कि $20-30 डाल के या $40 डाल के तो बैठ जाए, लो जी हम जो है ना इस तरह से रिस्क लेंगे, नहीं, ठीक है? रिस्क वही ले सकता है जिसके पास बैलेंस है। ओके। अच्छा, अब मेरी कितनी एंट्रियाँ लॉस होगी? 3 एंट्री मेरी लॉस होगी। अब मैं इस जगह पे कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है? मैं मार्केट को छोड़ूँगा इस जगह पे, ठीक है? मार्केट को छोड़ के मैं इस जगह पे पीपीआर हुआ है, ठीक है? पीपीआर इस जगह पे बना है, तो मैं इस जगह पे क्या करूँगा, मैं इस जगह पे अब वेट करूँगा मैं, नो प्रॉब्लम। क्यों? अब मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है? मेरा लॉस हो चुका है, इस जगह पे मैं अब अपना मार्जिन जो है ना वो बढ़ाऊँगा, ठीक है? मार्जिन मैं बढ़ाऊँगा। जैसे कि 3 छेड़ 36 मैं $40 की ट्रेड करूँगा इस जगह पे। इस जगह पे मैं अब $40 की ट्रेड करूँगा। ग्रीन कैंडल बनी तो मैं ईज़िली डाउन के लिए आऊँगा, ईज़िली डाउन के लिए आऊँगा अगर ग्रीन कैंडल नहीं, अब नहीं। अब ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये जो बनी है किसी और तरीके के साथ बनी है, ठीक है? नहीं, इधर देखता हूँ। ओके, ओके। इस कैंडल के बाद ग्रीन के लिए चलेंगे। ये कैंडल ग्रीन बनी तो नेक्स्ट ग्रीन की हमारी ट्रेड है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? जस्ट इस जगह पे हम वेट करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो अभी इंशाल्लाह हमने 2 एंट्रियाँ लेनी है, जैसे कि हमने अपना टारगेट 2 एंट्रियाँ से हिट करके मार्केट को छोड़ना है, मार्केट को छोड़ना है। मसले वाली बात नहीं है। ओके, देखते हैं क्या होता है। ये इसको बस इंगल्फ करे, इसको उससे ऊपर निकले, मैं डायरेक्ट बाय की ट्रेड करूँगा, ठीक है? डायरेक्ट बाय के लिए ट्रेड करूँगा, रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो। अगर नहीं बनी तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, फिर तो हमें जो है ना फ़ायदा नहीं है ना, मतलब कि नहीं, अब फ़ायदा ही नहीं है। ओके, ओके। ठीक है, 2 रेड, ठीक है। कोई बात नहीं। इस जगह पे क्या हो रहा है? इस जगह पे ठीक चल रही है मार्केट, एक मोमेंटम उसने पकड़ा हुआ स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है, तो जा रही है। जस्ट यार ना, इधर से मैं बाय की ट्रेड करूँगा, ठीक है? इधर से मैं बाय की ट्रेड करूँगा। अब इसकी बाय की ट्रेड करने का रीज़न क्या है कि एक नीचे से 3 कैंडलें स्ट्रॉन्ग बनी, ठीक है? 3 कैंडलें स्ट्रॉन्ग बनी हैं, ठीक है? ऊपर इसकी रिट्रेसमेंट आई, ठीक है? 3 कैंडलें ना अक्सर मेरा एक पैटर्न भी है, जो मैंने अपने स्टूडेंटों के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है? मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह से एक पैटर्न है, मैं अभी आप लोगों को ना वो बना के दिखाता हूँ। 3 व्हाइट सोल्जर, ठीक है? 3 व्हाइट सोल्जर, जैसे कि अब ये तो हमारी विन होगी, अब जस्ट हमें ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं चाहिए, हमें बस 1 एंट्री चाहिए, ठीक है? अब ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया 3 व्हाइट सोल्जर, ठीक है? ये वाला। 3 व्हाइट सोल्जर बनने के बाद हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है? रिट्रेसमेंट आती है जो कि हाँ, ये कैंडल का मसला नहीं है, ये इतनी तक भी बन सकती थी, ठीक है? इतनी बनी, तो हमने डायरेक्ट ये हमारी एंट्री ट्रेड थी, ठीक है? ये वाली हमारी एंट्री ट्रेड थी, जैसे कि इस जगह पे हमने की है, ठीक है? 3 कैंडलें बनी। अच्छा, अब एक चीज़ और, इस जगह पे भी तो 3 कैंडलें बनी है ना? इस जगह पे भी तो 3 कैंडलें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है कि ये कैंडल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अगर ये ब्रेक होती है, तो फिर ये हमारा 3 व्हाइट सोल्जर काम नहीं करेगा। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो इसलिए इसके ऊपर हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और सेटअप मिला। ये 3 कैंडलें मिली, लेकिन ये 3 कैंडलें वीक है। ये कैंडल डोजी टाइप है, ये स्पिनिंग, मतलब कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडलें हैं, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके।
मार्केट अप नहीं गई, उधर से डाउन गिर रही है, ओके। अब इस जगह पे देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट हम ट्रेड करेंगे। हमारा अभी तक प्रॉफ़िट कितना है? $21 का अभी तक प्रॉफ़िट है, ठीक है? अब हमने ट्रेड करेंगे $25 की, ठीक है? डोजी कैंडल बनेगी तो हम तब भी ट्रेड करेंगे, डोजी तो हमारी फ़ेवरेट चार्ट है। डोजी तो हमारी फ़ेवरेट चार्ट थे, अब क्या करें? अब इस जगह पे रिवर्सल भी आ सकता है, कंटिन्यू भी कर सकती है। मैं यार ना रिवर्सल करूँगा, रिवर्स की ट्रेड करूँगा, कंटिन्यू नहीं करूँगा। अब इसका रीज़न आ जाओ बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात, इस लेवल का ब्रेकआउट फेक हुआ है। इस लेवल का ब्रेकआउट फेक हुआ है, ठीक है? इस लेवल का ब्रेकआउट फेक हुआ है, ये कैंडल को इसको ब्रेक करना चाहिए था, इस कैंडल की बॉडी को, ठीक है? ये नहीं कर पाई, तो फिर इस ये जो कैंडल बनी है ना ग्रीन, इसको इनकी विको को भी ब्रेक करना चाहिए था। इसकी विको को भी ब्रेक करना चाहिए था, तो फिर ये हमारा रियल ब्रेकआउट माना जाता। लेकिन ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, नो प्रॉब्लम, ये करने दो, जो भी डांस-वांस जो करती है करने दो। मैं इस पे बहुत श्योर हूँ कि लास्ट सेकंड में भी ये ग्रीन बन सकती है। लेकिन नहीं भाई, श्योर और वो सब सिस्टम खत्म, ठीक है? सब सिस्टम खत्म। हमारी लॉस दे दिया मार्केट ने, ठीक है? टेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेड करेंगे, हम फिर अपना रिस्क बढ़ाएँगे। हम करेंगे इस टाइम $50 की ट्रेड करेंगे, ठीक है? इस जगह पे हम $50 की ट्रेड करेंगे, हम वेट करेंगे साथ में, ठीक है? साथ में हम वेट करेंगे, ओके। देखो अब ये हमारी ट्रेड इसने लॉस दी है, उसकी रिकवरी ट्रेड दे दी उसने, रिकवरी ट्रेड, ठीक है? रिकवरी ट्रेड उसने दे दी है, लेकिन टेंशन नहीं है, हम वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, हम फिर ट्रेड करेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा यार, अब एक चीज़ और भी इस जगह पे ना, इसने इसका रियल ब्रेकआउट किया, इसको इसके नीचे क्लोज़ होना चाहिए था। जस्ट इधर से एक मोमेंटम बस डाउन का है, नहीं तो मैं इधर से बाय की एंट्री बड़ी अच्छी लेता। एंट्री बाय की मैं बड़ी अच्छी लेता इधर से। बाय की एंट्री बड़ी अच्छी लेता, लेकिन अब डर यही है, 1, 2, 3 कैंडलों को इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर जाके लेवल पे क्लोज़ हुई है, ठीक है? चलो यार, रिस्क है, ठीक है? रिस्क है, रिस्क। देखते हैं क्या होता है। मैंने ये रिस्क लिया है बाय का, ठीक है? सिर्फ़ किस बिना पे रिस्क लिया, सिर्फ़ एक कन्फर्मेशन है और मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए ये मैंने रिस्क लिया है, ठीक है? अब मार्केट अगर ये रियल ब्रेकआउट था, मैंने बोला था ना रियल ब्रेकआउट है, ठीक है? लेकिन नहीं था। अगर मार्केट नीचे निकली, सॉरी, मैंने बोला था ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे मान लो कि अगर ये रियल ही ब्रेकआउट था, मैं झूठा मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने तो पहले बोला कि ये फेक ब्रेकआउट है, मैंने इधर से बाय की ट्रेड की, मेरी उसने एक एरर कैंडल बना दी, लॉस दे दिया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है? अच्छा, अगर ये रियल फेक ब्रेकआउट नहीं था, ये रियल ब्रेकआउट था, तो फिर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था, नीचे क्यों नहीं गई? ऊपर की तरफ क्यों ब्रेकआउट किया? अच्छा, अब इसने ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट किया, ठीक है? अब ऊपर वाला तो रियल माना जाएगा ना यार, ठीक है? मान लो कि अगर एक चीज़ ज़हन में रखो, अगर आपका लेवल कोई भी ब्रेक हुआ है ना, अगर डाउन ब्रेक हुआ है, तो मार्केट डाउन की तरफ कंटिन्यू नहीं किया, वापस ब्रेक करती है जाके उसी आपके लेवल को, तो समझ लो कि नीचे ब्रेकआउट रियल नहीं है, तो अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो वो रियल है। वो आपका ब्रेकआउट रियल है, ये याद रखना। ठीक है? जस्ट एक एंट्री हमने लेनी है, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। कितने हमें चाहिए? $35 हो गए। अच्छा, अब आप लोग ये देख रहे हैं कि अब एक लॉस भी की, एक विन भी की, फिर एक लॉस की, एक विन की। मैं बताता हूँ, जैसे कि 9 एंट्रियाँ हमने ली हैं, ठीक है? 4 एंट्रियाँ अभी तक मैं लॉस की हैं, 1 विन की है। मतलब कि टोटल मेरी 9 एंट्रियाँ मैंने ली हैं, 9 एंट्रियाँ, जिसमें से 4 लॉस है, 5 विन है। तो मेरा कितना प्रॉफिट है? $36 प्रॉफिट है। अब जस्ट जैसे कि $36 प्रॉफिट है, तो मुझे इस जगह पे अभी $20 की एंट्री लेनी है, ठीक है? $20 की एंट्री लेनी है और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, लेवल को ब्रेक करती है, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू की ट्रेड करूँगा, ठीक है? अच्छा, अब वैसे एक्यूरेसी देखा जाए, तो मेरी 1, 2, 3, 4 लॉस हैं और 5 विन है। 4 ट्रेड लॉस, 5 ट्रेड विन, ठीक है? तो मैं 1 ट्रेड, मतलब कि मेरी समझ लो कि 55% मेरी एक्यूरेसी है, 55% आज की। जस्ट मैं इधर से डाउन की ट्रेड करता हूँ। आज की मेरी जो एक्यूरेसी है 55%, ठीक है? अगर ये लेवल को ब्रेक करती है ना, ये जो, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसी की तैसी तेरी। ये ले, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बिल्कुल ईज़ी हो जाओ, ठीक है? जस्ट ये इस जगह पे क्या जोड़ा, हाँ, हाँ, हो गई, हाँ, ये था लेवल, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर ये मेरी ट्रेड विन होती, तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मैं मार्केट को छोड़ के निकलूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है?
मनी मैनेजमेंट के बगैर आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे जब मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ, मैंने कितने डॉलर की ट्रेड की? मैंने डॉलर की ट्रेड की थी, $12 की ट्रेड की थी। $12 की ट्रेड करने के बाद 1 विन की, फिर 1 विन की, फिर 1 विन की, फिर 1 लॉस की, फिर 2 लॉस की, फिर 1 विन की, फिर 1 लॉस की, फिर 1 विन की और फिर 1 अभी चल रही है। अगर ये मेरी ट्रेड लॉस होती है, ठीक है? 50% मेरी एक्यूरेसी हो जाएगी, अगर ये मेरी ट्रेड लॉस होती है तो, ठीक है? ये ट्रेड रिटर्न होगी, ठीक है? ये ट्रेड रिटर्न हो गई है। अब क्या है, अभी तो ये तो नहीं मानी जाएगी ना, ये ट्रेड तो मेरी रिटर्न हुई है, ये ट्रेड नहीं मानी जाएगी। अब जस्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम कोई देखते हैं कि भई क्या हमें कोई एक अच्छा मिलता है सेटअप ट्रेड करने के लिए। यार ये एक कंटिन्यूएशन साइन है, ठीक है? ये एक कंटिन्यूएशन साइन है। इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए और कितनी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए? ये इसकी विक को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है? इसकी विक को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न फेल हो चुका है अभी। ये नहीं काम करेगा क्योंकि स्टेबल हो गया है आके मार्केट बिल्कुल आके नीचे आके ना स्टेबल हो गई। ऊपर जानी होती तो अभी भी रिस्क है, कोई पता नहीं। ये तो अभी देखा जाए ये भी रिटर्न आहा! बाल-बाल बचे, बाल-बाल बच गए। अब यार मैं इधर से डाउन की ट्रेड करूँगा। अब मैं इधर से डाउन की ट्रेड करूँगा। अभी ट्वीज़र बनाए, नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अब ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि 2 बार मैं बाल-बाल बचा हूँ, मतलब कि 2 दफ़ा मेरी एंट्रियाँ रिटर्न हुई हैं, वापिस आई हैं। तो ये भी एक बड़ी जो है मज़े की बात है, ठीक है? ये भी एक मज़े की बात है। याद रखना ये भी एक पैटर्न है। ये मैंने अपने कोर्स के अंदर शामिल किया हुआ है और बताया हुआ है, ठीक है? आज की वीडियो जो है ना आप लोगों को फुल मज़ा आने वाला है। वीडियो प्रॉपर देखें, ठीक है? फुल मज़ा आएगा। एक-एक ट्रेड ली है, एक-एक रीज़न बताया है आप लोगों को, ठीक है? हमारा 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है? जिस भाई ने जॉइन होना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा हुआ है, हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता कर सकता है, ठीक है? किसी ने हमारे वीआईपी के अंदर जॉइन होना है या अगर किसी ने पब्लिक ग्रुप के अंदर जॉइन होना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा हुआ है, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? बाकी नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि नॉलेज होना और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज होना, नॉलेज के बगैर आपका काम नहीं चलने वाला, ये याद रखना, ठीक है? एजुकेशन मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जो है ना बेस का पता होना चाहिए कि भाई किस बेस पे मैं ये मेरा काम चलेगा, ठीक है? तो आज की वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है, ठीक है? आप लोग देखें, लाइक, कमेंट आपने वीडियो देख के करना है, पहले नहीं करना, ठीक है? तो आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है? जैसे कि मैंने जितना अपना टारगेट कितना बोला था, ठीक है? विन 50 बोला था, 51 किया, ठीक है? अच्छा, अब टोटल अगर देखा जाए तो 2 ट्रेड मेरी रिटर्न हुई हैं। टोटल मैंने 10 ट्रेड की हैं, 10 में से 4 ट्रेड विन, सॉरी 4 लॉस, 6 विन। 4 लॉस और 6 विन मतलब 60% एक्यूरेसी के साथ, 60% एक्यूरेसी के साथ $50 मैंने अपने बनाए हैं, मार्केट को छोड़ दिया। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।